हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सत्र 2023 और 24 के लिए इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेज़ी व्याकरण सीख रहे हैं। अंग्रेजी व्याकरण सीखने के लिए हमें दो चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती है, जिसका हम लोग जिक्र पहले लेक्चर में किए थे। वह है एक वर्ड्स और दूसरा है सेंटेंस, यानी शब्द और वाक्य बनाना। यदि हमें शब्द के विषय में हम जान जाएं और वाक्य बनाना सीख जाएं तो पूरी अंग्रेज़ी हमारी कंप्लीट है। तो हम लोग पहला वाक्य बनाना सीख रहे हैं, सेंटेंस, वो भी टेंस बनाते हुए। दो तरह के सेंटेंसों की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। एक तो असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा था, उसके नियम देखे थे और कुछ एग्जाम्पल देखे थे, और मैंने आपके लिए होमवर्क भी दे रखा था। आज के लेक्चर में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। उससे पहले हम लोग जो पिछला होमवर्क मैंने आपको दिया था, मैं उसे करके दिखा देता हूं, ताकि आप यदि होमवर्क अपनी कॉपी पर बनाए हैं तो उसका मिलान कर सकें। तो आइए पहले हम अपना पिछला होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो पिछला अपना होमवर्क था, हमारे भाई ने एक पत्र लिखा। तो हमारे भाई ये कर्ता हो गया, ये हो जाएगा आवर, हमारे भाई का ब्रदर, आवर ब्रदर। लिखना का अंग्रेजी होती है राइट। तो मैंने बताया था राइट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो रोट होता है। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपका क्रिया का सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा रोट, और एक पत्र का और लेटर। तो ये हो गया आवर ब्रदर रोट अ लेटर। यहाँ पर तुमने पत्र जला लिया, तो तुमने क्या यहाँ हो जाएगी यू। जलाना का अंग्रेजी होना होता है बर्न, BURN, और सेकेंड फॉर्म बर्न्ट हो जाएगा। पत्र का हो जाएगा लेटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में, हिंदी में जो है पहले कर्ता, फिर कर्म और लास्ट में क्रिया होती है, लेकिन अंग्रेजी में क्रिया बीच में होती है और कर्म लास्ट में होता है। तो इसलिए देखो, मैंने कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखी, फिर कर्म लिखा। वह कल अलीगढ़ गया। तो ही जाना का अंग्रेजी होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ही वेंट, गो हो या इसके वेंट फॉर्म हो, इसके साथ टू का प्रयोग जरूर होता है। अलीगढ़ का ये हो जाएगा गढ़, अलीगढ़। और कल के लिए STARDAY, YESTERDAY। तो ही वेंट टू अलीगढ़ STARDAY। धोबी कपड़ा धोया, तो धोबी का हो जाता है वाशरमैन, वाशरमैन माने होता है धोबी। धोना का अंग्रेजी होता है वाश, और वाश का जो सेकेंड फॉर्म होता है वाश्ड, कपड़े का क्लोथ्स। तो वाशरमैन वाश्ड क्लोथ्स। तो हमने सीखा कि धोबी कपड़ा धोया, वाशरमैन वाश्ड क्लोथ्स। अब ये जो छठा है अपना, वो है यहाँ पाँचवा, चार यहाँ हुआ, पाँचवा यहाँ, चिड़िया आकाश में उड़ी। तो चिड़िया का मतलब बर्ड, तो ये हो गया BIRD, बर्ड। अब उड़ना का अंग्रेजी अपना होता है फ्लाई, लेकिन फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू, FLEW, फ्लू। अब आकाश में, तो इन द स्काई, SKY। आप देख रहे हैं कि मैं पहले कर्ता लिख रहा हूँ, फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म ला रहा हूँ। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं की अंग्रेजी ला, फिर आकाश की अंग्रेजी लास्ट में लिखा। तुम नई कार खरीदी, यू। खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई, और बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बाट, यू बाट न्यू कार, यू बाट न्यू कार। तुमने नई कार खरीदी। नौकर कमरा साफ किया, तो यहाँ हो जाएगा SERVANT, सर्वेंट। साफ करना का अंग्रेजी होता है CLEAN, क्लीन, और उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्लीन्ड। कमरा का होता है रूम, ROOM, सर्वेंट क्लीन्ड रूम। राधा एक मधुर गीत गाई, तो यहाँ हो जाएगा राधा। और गाना का जो होता है सिंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सैंग, SANG। राधा सैंग एक मधुर गीत, और स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से हमने 8 कर लिए। 9वां है तुमने मुझे, यहाँ मुझे है, तुमने मुझे एक कलम दिया, यानी यू। देना का अंग्रेजी गिव होता है, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव होता है, यू गेव मी अ पेन,
अब यहाँ पर आपका दो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक निर्जीव है और एक सजीव के लिए प्रयोग हुआ है। तो जो सजीव वाला ऑब्जेक्ट होता है वो मुख्य क्रिया के बगल में रखते हैं और निर्जीव को दूर रखते हैं। जिस तरह से हमने 9 कर लिए। जो 10वां है अपना, सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, तो मैं यहाँ बना देता हूँ सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, तो सीता हो जाएगा यहाँ पर। और पढ़ाने की जो अंग्रेजी होती है वो होता है टीच, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म होता है टाट, तो टी सीता टाट TAUCHT, ठीक है। मुझे सीता टॉट मी और हिंदी, सीता टॉट मी हिंदी। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने जो 10 होमवर्क हमने आपको दे रखा था 10 वाक्य, वो हमने कर लिया। तो विद्यार्थियों आइए चलते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की ओर और देखते हैं इसमें किन नियमों का हमें पालन करना है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है, इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ जो सहायक क्रिया है वो डिड का प्रयोग आपको करना है। दूसरा है, इसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, यानी इस सेंटेंस में हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाए तो वहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग करेंगे और जो है सहायक क्रिया के रूप में हम लोग डिड का इस्तेमाल सभी वचन के कर्ता के साथ करेंगे। यहाँ पर मैंने जो मेथड है लिख रखा है, फॉर्मेशन है, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड लिखना, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये नियम आप नोट डाउन कर लें, आपके काम की है। और फिर मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझाता हूँ। जैसे राधा मंदिर नहीं गई, राधा मंदिर नहीं गई। यहाँ देख सकते हैं राधा हो गया, लिख लेंगे पहले और उसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया क्या, डिड, उसके बाद क्या लगाना आपको, नॉट। राधा डिड नॉट। अब जाना का अंग्रेजी होता गो, तो फर्स्ट फॉर्म लगाना गो टू और टेम्पल TEMPLE। राधा डिड नॉट गो टू टेम्पल, वे मैदान में पतंग नहीं उड़ाए। तो वे मैदान में पतंग नहीं उड़ाए, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे। अब तुरंत लगाना आपको डिड नॉट, दे डिड नॉट। उड़ाना का अंग्रेजी होती है फ्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या उड़ाना भाई, पतंग, काइट। और फिर किसकी अंग्रेजी लिखना, मे की और फिर मैदान की, इन द फील्ड, या FIELD। तो दे डिड नॉट फ्लाई काइट इन द फील्ड। हम क्रिकेट नहीं खेले, हम क्रिकेट नहीं खेले। तो यहाँ पर हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी और तुरंत लगाना आपको डिड, उसके बाद क्या लगाना आपको, नॉट, वी डिड नॉट। अब खेलना का अंग्रेजी लाएंगे हम लोग क्रिया प्ले और क्रिकेट का क्रिकेट CRICKET। We did not play cricket। राम अपना पाठ याद नहीं किया, राम अपना पाठ याद नहीं किया। तो यह हो जाएगा राम, तुरंत लगाएंगे डिड, फिर नॉट। अब याद करना का अंग्रेजी होता है लर्न, LEARN। और राम के साथ अपना का अंग्रेजी का लगाएंगे हम लोग हिज, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ अगर पुरुष है या एक वचन का कोई कर्ता तो उसके साथ अपना का अंग्रेजी हिज लगाते हैं, तो पार्ट का हो जाएगा लेसन, LESSON। तो राम डिड नॉट लर्न हिज लेसन। तो विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा नियम है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जो दूसरा नियम है वो ये कह रहा है कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आएगा तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिस तरह से कभी नहीं शब्द आता था तो हम लोग सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग नहीं करते थे, वैसे ही यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग कभी नहीं शब्द के साथ यानी नेवर के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे।
ये केवल दो ही ऐसे टेंस हैं जिनके नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं, यानी नेवर से बनने पर जो है सहायक क्रिया नहीं लगती। बाकी सभी टेंसों में जो 10 बच गए उनमें नेवर लगता है तो सहायक क्रिया भी साथ में लगती है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको कि यहाँ पर मैं इसके लिए मेथड लिख देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद आपको लिखना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। तो ये आपके नियम रहेंगे यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो। मैं एक अनुवाद इसके करके दिखा देता हूँ। जैसे राधा कभी नहीं मंदिर गई। राधा कभी नहीं मंदिर गई, तो यहाँ देख सकते हैं हो जाएगा राधा और इसके साथ जो है हम नेवर का इस्तेमाल करेंगे और क्रिया का यहाँ लगाएंगे सेकेंड फॉर्म। राधा नेवर वेंट टू टेम्पल। राधा नेवर वेंट टू टेम्पल। तुम कभी नहीं स्कूल गए। तुम कभी नहीं स्कूल गए। तुम कभी नहीं स्कूल गए तो तुम क्या हो जाएगा यू और यू के साथ लगाएंगे नेवर और जाना का अंग्रेजी यहाँ पर भी हो जाएगा वेंट और यू नेवर वेंट टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि जब नेवर का प्रयोग होगा तब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के जो दूसरा नियम था उसको भी हमने सीख लिया। अब मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ उस होमवर्क को आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस होमवर्क को करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीख। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।